मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे थे किसकी किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपने कैलकुलेशन के प्रोसेस देखे थे। 7 स्टेप्स हमने रीड आउट किए थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उन रीड आउट स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे ऑन द न्यूमेरिकल। तो टुडे आई डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जल्दी से तैयार हो जाइए फॉर द न्यूमेरिकल। देखिएगा, केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है हर बच्चे के लिए, और वो आपको क्रिएट नहीं करनी है। वो आपको जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व आउट किए जाते हैं, उनको काफी अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स। हम सबको पता है, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि भाई एट ए बर्थ सब सीख के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब हम यहीं पे सीखते हैं। सिर्फ आपको प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यू अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं पढ़ा कल देख लेंगे, या आपने थ्योरी पढ़ ली न्यूमेरिकल तो हो जाएगा। ऐसा इतना इजी नहीं है। आपने थ्योरी को नोट डाउन किया है, देखा है, अब आपको अप्लाई करना है ऑन द न्यूमेरिकल। तो देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिएगा आपको क्या दिया गया है। ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन give the following एनालिटिकल डाटा। आपको दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, आपको परसेंटेज दिया गया है। देखिएगा, कार्बन का परसेंट दिया गया है 40% और हाइड्रोजन बराबर है यहाँ पे 667%। कार्बन और हाइड्रोजन का हमको परसेंटेज दिया गया है। क्वेश्चन आगे है, आगे आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if molecular mass is equal to 180। मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का? 180 है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों कॉपी में। ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन give the following analytical data as carbon equal to 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.67%, और आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कितना? 180। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा एलिमेंट कितने हैं? 3, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको परसेंटेज कितने का दिया गया है? 2 का दिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन। टोटल अगर कितना माने कि परसेंट कितना होता? 100%। यानी कंपाउंड में सारे तीनों ही है, 3 कितने होंगे? 100%। तो आप निकाल सकते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। देखिएगा, कार्बन बराबर कितना है? कार्बन इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन बराबर 667%। तो ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 प्लस 6.67, और कितना आ जाएगा बच्चों? इसको आप प्लस करके माइनस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 53.33%। तीनों
एलिमेंट का सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाली। अब न्यूमेरिकल को किस में करेंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो आप टेबल बनाइए, देखिएगा फर्स्ट कॉलम में डालेंगे एलिमेंट, सेकंड कॉलम में डालेंगे उसका परसेंटेज, थर्ड कॉलम में डालेंगे एटॉमिक मास, फोर्थ कॉलम में निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, और फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं आपको टेबल पे। अब लिखते जाओ, कॉलम को फिल करते जाएंगे। एटम कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का सिंबल H, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का O। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 40, हाइड्रोजन का है 667 और इसका कितना है 53.3। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट में, ये सब आपको दिया गया है, ये सब आपको पता है। स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइएगा। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो निकालिए, इसके लिए क्या हो जाएगा 40/12, इसके लिए हो जाएगा 6.67/1 और इसके लिए हो जाएगा 53.33/16। इसमें कितना आएगा, 12 3 जा 36, 33.33 आएगा। इसमें कितना आ जाएगा 6.67 और इसमें 16 3 जा 48, इसमें ऑल्सो कितना आएगा 33.33। दिस इज द एटॉमिक रेशियो। अब इसको किसमें कन्वर्ट करें, सिंपल रेशियो में। तो सिंपल रेशियो में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 33.33, तो तीनों वैल्यूज को उससे क्या कर देंगे, सॉरी ये आएगा 3.33। आप किससे डिवाइड करें, 3.33 से तीनों को डिवाइड करेंगे। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल टू 1। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आ जाएगा, इक्वल टू लगभग 2 आएगा, और 3.33/3.33 कितना आ जाएगा 1। सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया है बच्चों हमारे पास, यही तो हमको ऑब्टेन करना था। क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देती हूं मैं। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कितना आ गया, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कितना आ गया, जल्दी बताइए। 1:2:1। अब इससे क्या लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो रेशियो आया है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखिएगा यहां से सिंबल लेंगे फॉर्मूला राइटिंग के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उस रेशियो को यहां पे लगा देंगे नीचे। 1 को कभी भी लिखते नहीं है, तो कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन ऑल्सो 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH2O। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करें,
इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 बराबर कितना आएगा 14 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। अब n की वैल्यू निकालें, हमको पता है n बराबर क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बराबर अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कितना आ जाएगा 180 अपॉन 30 बराबर कितना आ जाएगा 6। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। बता चुके हैं ना सारा, ये समझा चुके हैं कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे आप पहले आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब ही जा सकते हैं जब आपको n की वैल्यू पता हो। n बराबर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 180 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर आ जाएगा 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, और क्या आ जाएगा ये जो 6 से ही मल्टीप्लाई होगा सभी से, C6H12O6 नीचे लगाएंगे, C6 दो पहले से था 6 और गुना हो गया H12 और क्या हो जाएगा आपका O6 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे बच्चों, नीचे से थोड़ा दिख नहीं रहा था। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, उसका परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सबका हमारे पास रेशियो आ गया है, सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 1:2:1। तो अभी इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, कार्बन कितना है 1, तो 1 को कभी भी लिखते नहीं है, CH2 हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, CH2O। जिसके लिए जो रेशियो है वही रेशियो काम में लेंगे। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना आया है 2 और ऑक्सीजन का कितना आया है 1। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। आप चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। इसके बाद क्या करेंगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, 12 प्लस 2 प्लस 16 बराबर 30। n की वैल्यू पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 180 डिवाइडेड बाय 30, 6 ऑब्टेन हो गया आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n बराबर 6 इंटू CH2O। अब इस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6 2 12 और ऑक्सीजन कितना है 6। तो आपके पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C6H12O6। व्हाट इज दिस कंपाउंड, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है आपके पास ग्लूकोज। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो आपने प्रोसेस लिखा है उसको मैंने अप्लाई किया है ऑन दी न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे न्यू न्यूमेरिकल्स और फिर आपको 2-4 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के लिए देंगे तो आपको सॉल्व आउट करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।